बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ को लेकर आज मैं बनाऊंगी बूंदी, जिसे आप दही पकौड़ियाँ दही फुल्कियाँ बनाते हैं। अक्सर आप बूंदी घर में बनाते हैं तो वो अंदर से हार्ड होती है, मतलब कि खाने में अच्छी नहीं लगती, डली नुमा होती है। बूंदी आप वज़न में हल्की कैसे बना सकते हैं, आप इसे सेफ कैसे कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आपने गौर से और तवज्जो से देखना है। तो आप इसे अभी से बनाकर रमज़ान शरीफ के लिए सेव कर सकते हैं और माशाल्लाह से पूरा महीना ये ख़राब भी नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर हम एक प्याली बेसन लेंगे और बेसन को हमने छान कर इस्तेमाल करना है। और साथ ही ये मेरे पास 2 चम्मच घर में जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, ये वही आटा है। आपके पास अगर लाल वाला है तो कोई बात नहीं, वाइट वाला आटा है तो भी चल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हम बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले बेसन को छान लेते हैं। तो बेसन को छानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने बेसन जो है छलनी में डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच घर में जो हम आटा यूज़ करते हैं वही हम इसमें शामिल करेंगे और इस तरह से हम इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन को और आटे को छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच नमक और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी अजवाइन। तो आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं और यहाँ पर आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। जो हम घर में यूज़ करते हैं मीठा सोडा, अक्सर आप यूज़ करते हैं, वही वाला मीठा सोडा हम इसमें डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच हम इसमें घी शामिल कर देंगे। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने जो 1 चम्मच घी डाला है, इससे फुल्कियाँ जो है बहुत ही हल्की बनेगी और बहुत ही फूल कर बनेगी। जो हमने मीठा सोडा इसमें शामिल किया है उसके साथ भी ये बहुत ही फूल कर बनेगी। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें फिर थोड़ा सा मैं और पानी शामिल कर देती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें टोटल पानी कितना डालना है। तो हमने ये बैटर इस तरीके से का बनाना है कि ना ही ज़्यादा ये पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका बैटर पतला होगा तो बूंदी जो है बहुत ही जल्दी से तेल में गिर जाएगी और अगर आपका बैटर ज़्यादा हार्ड होगा तो बूंदी जो है वो निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपने इसे अच्छे तरीके से फेंटना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे, 4 से 5 मिनट फेंटेंगे, तब ये वज़न में बहुत ही हल्का हो जाएगा और बूंदी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसमें मैंने टोटल आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह है कि बैटर जब आप इस तरह से चेक करें तो एक तार में नीचे गिरना चाहिए, तब आपका बैटर परफेक्ट रेडी होगा। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से और भी ज़्यादा वज़न में हल्का हो चुका है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपने फॉलो करना है तो आपकी भी बूंदी परफेक्ट रेडी होगी। अब हमने बूंदी बनानी है। बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है ये चम्मच चावल बनाने वाला। ये तो हर घर में अवेलेबल होता है। अगर आपने मोटी बूंदी बनानी है तो आप मोटे सुराख वाला चम्मच लीजिए। अगर आपने बारीक बूंदी बनानी है तो आप बारीक सुराख वाला चम्मच लीजिए। और साथ ही ये मेरे पास है बोतल। बोतल मेरे पास ये वो वाली है जिसके जो केचप वाली मायोनीज वाली होती है, ये मैंने बोतल ली है। और अब मैं ये लिक्विड जो है इस बोतल में डाल देती हूँ इस तरह से। तो आपने ये छोटी छोटी बातों का ख़ास ख्याल करना है, तब आपकी बूंदी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी, अंदर से बिल्कुल नरम बनेगी, खस्ता बनेगी और माशाल्लाह से खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ बैटर जो है बोतल में डाल दिया है और कुछ बैटर मैंने थोड़ा सा रख लिया है जिसको हम चम्मच के साथ जिससे बूंदी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये चम्मच लेंगे और चम्मच को हमने इस तरह से उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना। सीधा रखेंगे तो आपकी गोल बूंदी बनेगी, इस तरह से उल्टा रखेंगे तो आपकी लंबी शेप में बूंदी बनेगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से पानी लगा देते हैं और बैटर को इस तरह से हाथ में उठाएंगे और ये देखिए इस तरह से हम गर्म घी में इस तरह से डालते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए बूंदी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच के ऊपर हाथ के साथ बैटर जो है इस तरह से लेप करते जाना है। और जिस जगह पर आप बूंदी डाल रहे हैं उस जगह पर आपने दोबारा बूंदी नहीं डालनी, ताकि ये आपस में चिपके ना। तो इस तरह से मैं सारी बूंदी जो है इस तरह से बना लेती हूँ चम्मच के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से आप घर में इस तरह से बूंदी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये फ़ौरन से फूल कर ऊपर आ रही है। माशाल्लाह से वज़न में ये इतनी हल्की हैं और अंदर से ही बिल्कुल ये जालीनुमा बनेगी, बहुत ही खस्ता बनेगी।
तो अब बारी आ जाती है इसको पकाने की। तो आपने इसे कितना पकाना है, आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई आंच पर पकाना है। जब ये हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इन्हें छलनी में इस तरह से निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर 4 मिनट इन्हें हाई आंच पर पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका साउंड चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता बनी है और कुरकुरी बनी है। तो अब बारी आ जाती है बोतल से बनाने की। तो इस तरह से हम बोतल के साथ एक एक ड्रॉप जो है गर्म घी में डालते जाएंगे। आप बोतल को ज़्यादा दबाएंगे तो लंबी बनेगी और अगर आप बोतल को कम दबाएंगे तो वो गोल बनेगी। तो इस तरह से आपने एक एक ड्रॉप जो है गर्म घी में डालते जाना है और फासले फासले पर आपने डालना है। एक के ऊपर एक ड्रॉप आपने नहीं डालना ताकि वो आपस में चिपके ना। तो अगर आपको मोटी पसंद है तो आप मोटी बना लीजिएगा, अगर आपको लंबी पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे बना सकते हैं, वो भी आसानी से। और बोतल के साथ आप बनाएंगे तो बहनों का, माओं का और बच्चियां भी इसे आसानी से बना सकते हैं, हाथ जलने का कोई ख़तरा नहीं है। तो इसे भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए हाई आंच पर पका लूँगी और फिर हम इसे छलनी में निकालेंगे। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए फिर आप इसे निकाल लीजिए। ठंडी होने के बाद ये और भी इसका डार्क कलर हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है। इसी तरह से मैं सारी बूंदी इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। आँच का इसमें कोई मसला नहीं है, मीडियम से हाई आँच करें या फिर हाई आँच पर पकाएं तो कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको इतना देखना है कि जब ये सुनहरी सा कलर आ जाए फिर आप इनको इस तरह से निकाल लीजिए। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इन्हें कुक करना है, फिर आप इन्हें छलनी में इस तरह से निकाल लीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो और मैं आपको ये भी साथ में बताती चलूँ कि जब आपने इसकी दही पकौड़ियाँ, दही फुल्कियाँ बनानी हैं तब आपने इन्हें पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देना है। तो ये अंदर से और भी नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अब इन्हें सेव करने का तरीकाकार बताती चलूँ। इस तरह का शॉपर जो है मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। ज़िप बैग इस तरह का लीजिए और इसमें ये इस तरह से डालकर आप पूरा महीना रमज़ान में आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से ख़राब नहीं होंगी। आप चाहें तो इन्हें 6 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ ये तब भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर इस तरह से रख लीजिए और माशाल्लाह से पूरे रमज़ान शरीफ के लिए इसे सेव कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।